नशा किसी भी तरह का हो आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। ये बात हर कोई जानता है। सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक पड़ सकता है, ज्यादा शराब का सेवन आपका लिवर बर्बाद कर सकता है, ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ आपके पूरे शरीर को खत्म कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जो बच्चे बच्चे को मालूम है, पर इसके बावजूद लोग शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं। और इनमें से कुछ लोगों को इन सब की लत लग जाती है, जिसे हम कहते हैं एडिक्शन। आज का एपिसोड एडिक्शन जैसे सीरियस मुद्दे पर है। एक बार आपको इन चीजों की लत लग गई, एडिक्शन हो गया, तो उन्हें छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है, ये जानते हुए भी कि इनसे आपको किस तरह का नुकसान हो रहा है। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि कुछ खास लोगों को नशीले पदार्थों की लत क्यों लग जाती है, यानी जिन लोगों को एडिक्शन हो जाता है, इसके पीछे गलती केवल उनकी ही है या उनके शरीर, जेनेटिक्स और पूर्वजों का भी हाथ है। सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, अधिकतर या तो प्लेजर सीक करने के लिए करते हैं, या एक स्टिमुलेशन, किक महसूस करने के लिए करते हैं, या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इन पदार्थों का सेवन करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एंग्जाइटी से ग्रस्त हो रहे हैं, जो डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, या किसी प्रकार का और तनाव है या अंदरूनी दर्द है, इससे कोप करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो अपना फोकस एनहांस करना चाहते हैं, इसीलिए वो इन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। या तो ये लोग स्कूल में होते हैं, वहाँ अपना फोकस एनहांस करना चाह रहे हैं, या कॉलेज में हैं, या अपने वर्क में अपना परफॉर्मेंस एनहांस करना चाह रहे हैं, या इवन किसी स्पोर्ट या गेम में अपना फोकस एनहांस करने के लिए इन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, ये किसी ने कभी एक बार ट्राई कर लिया या कुछ बार ट्राई कर लिया, उसे नहीं बोलते हैं। द पैटर्न्स ऑफ यूज़, एक हो गया रिक्रिएशनल यूज़, जिसके लिए मैं भी बात कर रहा था, या किसी पर्पस के लिए। एक हो गया हार्मफुल यूज़, जिस कारणवश मेरे मानसिक या शारीरिक अवस्था पर नुकसान होने लग गया है। और या डिपेंडेंस पैटर्न, यानी कि मैं उसका आदी हो गया हूँ, इसको हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बोलते हैं। ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि इंडिविजुअल फैक्टर्स, जिसमें आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, भाई उसकी जेनेटिक्स कैसी है, उसका न्यूरोबायोलॉजिकल फ्रेमवर्क कैसा है। अब उसके आगे अगर हम बात करें तो उसका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क कैसा है, जो बचपन में यूजुअली डेवलप होता है, द वे दैट पर्सन सीज द सोसाइटी। एंड देन कम्स द फैमिली, इमीडिएट बैकग्राउंड, एंड देन द स्कूल एनवायरनमेंट, द वर्क एनवायरनमेंट, एंड इवन द लोकल नेबरहुड, जिस अवस्था में उसकी परवरिश हुई है। ये सारे फैक्टर्स, हंड्रेड्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गोइंग टू डेवलप अ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और नॉट। कोई भी एक फैक्टर अपने आप में पूर्ण नहीं होता, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। अगर नशीले पदार्थ का सेवन एक बहुत ही यंग एज में किया गया है, तो इससे, क्योंकि यंग एज में ब्रेन पूरी तरह डेवलप तो होता नहीं है, तो इससे एक एडिक्शन डिसऑर्डर होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी आपके पूर्वज एडिक्शन डिसऑर्डर के शिकार थे, तो इट इंक्रीजेस योर रिस्क कि आप एडिक्शन डिसऑर्डर से प्रभावित हो सकते हैं, बिकॉज आपकी बायोकेमिस्ट्री बदल जाती है। जैसे आप उस नशीले पदार्थ का आपकी बॉडी एक उसको प्रोसेस करती है, दैट चेंजेस। सो मे बी उतने अमाउंट के सेवन से आपको उतना नशा ना हो और इसके कारण आप शायद ज़्यादा कंज्यूम करें। उसके बाद आता है आपकी पर्सनैलिटी फैक्टर्स। इसमें हाई रिस्क टेकिंग, सेंसेशन सीकिंग, कि मुझे किक चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और कि मैं तनाव से कैसे डील करता हूँ। तनाव थोड़ा सा है, बट उसके कारण मैं इतना विचलित हो जाता हूँ कि हैंडल नहीं कर पाता। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी फैक्टर। देन कम्स, क्या मैं एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त तो नहीं हूँ। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, PTSD, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं अल्कोहल या किसी अन्य सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का सेवन या उन पर डिपेंडेंट होने के लिए। देन हमारा बायोलॉजिकल जो जेंडर होता है, येस, मेल्स आर मोर प्रोन टू हैव अ डिपेंडेंस ऑन एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस।
किसी भी चीज़ की लत, चाहे वो शराब हो, कोई ड्रग हो या फिर सिगरेट, आपके लिए कितनी खतरनाक है ये आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, शराब कई लोग पीते हैं पर सबको इसकी लत नहीं लगती। इसलिए अगर किसी को किसी भी चीज़ की लत लग रही है तो उसके लिए प्रोफेशनल मदद लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आदतें छोड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए आप किस किस तरह की मदद ले सकते हैं, इस पर हमने बहुत तफसील से कुछ एपिसोड्स बनाए हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप इन्हें ज़रूर देखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए मंडे ब्लूज यानी मंडे को होने वाली उस मनहूस सी फीलिंग से कैसे निपट सकते हैं। मंडे शायद ही इस दुनिया में किसी का भी पसंदीदा दिन होगा। कुछ अलग सा ही होता है ये दिन। ना ऑफिस जाने का मन करता है, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना कोई काम करने का। इस फीलिंग को पूरी दुनिया मंडे ब्लूज के नाम से जानती है। पर मंडे सिर्फ आपके मूड का दुश्मन नहीं है, ये आपकी दिल की सेहत का भी दुश्मन है। स्टडीज के मुताबिक मंडे को हार्ट अटैक आने का 13% ज्यादा चांस होता है। इसलिए मंडे ब्लूज से निपटना बहुत जरूरी है। ये आप कैसे कर सकते हैं ये बताया है न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बहुत काम की जानकारी साझा की है। लेकिन सबसे पहले गलती जो हम करते हैं वो है वीकेंड पर छक कर वो चीजें खाते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि चलो हमने हफ्ते भर हेल्दी खाया, अब वीकेंड पर खुद को ट्रीट देते हैं, अपनी पसंद की चीजें खाते हैं। पर अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, इसलिए ऐसा ना करें। दूसरी गलती, वीकेंड पर इस सब की भरपाई करने के लिए हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर को ज़्यादा ही पुश करते हैं, क्योंकि हफ्ते भर हमें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता। साथ ही देर तक पार्टी करना, ज़्यादा खाना, देर तक जागना, शराब का सेवन करना, ये सारी गलतियां ना सिर्फ आपका मंडे बर्बाद करती हैं पर आपकी सेहत और दिल को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। संडे को रिलैक्स करिए, टाइम पर सोइए, आने वाले हफ्ते की तैयारी कर लीजिए, आपका लोड भी कम होगा। मंडे को सुबह आधा घंटा पहले उठ जाइए, काम पर जल्दी निकल जाइए, साथ ही समय मिले तो जरूर मेडिटेट करिए। इससे मंडे को अचानक आपके शरीर और दिल को प्रेशर और लोड दोनों ही फील नहीं होगा। ट्राई करके देखिएगा, समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए खाना पकाने के उन 3 तरीकों के बारे में जो एकदम हेल्दी नहीं है, और नहीं, ये फ्राइंग नहीं है। अलग अलग खाने की चीज़ों को पकाने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। जैसे किसी डिश को तेज़ या फिर आप धीमी आंच पर पका सकते हैं, सेक सकते हैं, भून सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अगर खाना पकाने के तरीके में कुछ भी गड़बड़ हुई तो ना सिर्फ खाने का टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है या ख़राब होता है, पर ये आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने और जानकारी दी है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। लवनीत कहती हैं कि मीट और चीज़ को कभी भी एयर फ्राई ना करें। एयर फ्राई करने से इनमें एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी AGEs नाम के कंपाउंड बन जाते हैं। शरीर में AGE कंपाउंड की मात्रा बढ़ने से सूजन, अल्जाइमर और दिल और किडनी से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ ऐसा ही ग्रिलिंग के साथ भी है। ग्रिल करने पर खाने में एक अलग स्वाद तो जरूर आता है, लेकिन सीधे आग के ऊपर देर तक ग्रिल करने से खाने में हेट्रोसाइक्लिक अमाइन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे जहरीले कंपाउंड बन जाते हैं। ये जहरीले कंपाउंड शरीर में कैंसर के सेल्स पैदा कर सकते हैं। और वो आखिरी चीज जिसे खाना पकाने के दौरान अवॉइड करना चाहिए वो है नॉन स्टिक बर्तन। देखिए, दरअसल नॉन स्टिक बर्तनों को टेफ्लॉन नाम के केमिकल की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। अब ऐसे बर्तनों में तेज आंच पर खाना पकाने से या फिर मेटल की चम्मच के इस्तेमाल से ये जो केमिकल है वो झड़ने लगता है और वो खाने में मिल जाता है, जो कि जहरीला हो सकता है। तो अगली बार खाना पकाने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।